Today we are going to discuss about the topic labeling. लेबल क्या होता है? लेबल मार्केटिंग में हमने पढ़ा है कि मार्केटिंग जो है बिना लेबल के, बिना पैकेजिंग के, बिना ब्रांड के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पहचान या तो उसके ब्रांड नेम से होती है, या उसकी पैकेजिंग से होती है, या फिर उसके लेबल से होती है। तो आज हम इस लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लेबलिंग है क्या। मीनिंग ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग क्या है? लेबलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल। एक लेबल बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लेबलिंग कहते हैं। लेबल क्या है? एक स्लिप आपने देखी होगी, जो पैकेट है या प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिसके अंदर उसका नाम होता है, प्रोडक्ट का, उसके बारे में लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है उस चिप के अंदर लिखी होती है। तो जो उसके साथ एक चिप लगी होती है या जो पैकेज है, पैकेज के ऊपर ही कुछ चीजें डिस्क्राइब की होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। अ लेबल इज अ स्लिप which is found on the product itself or on the package providing all the information regarding the product। मतलब क्या है कि या तो ये एक स्लिप है जो पैकेट के साथ, जो प्रोडक्ट के साथ पाई जाती है, या फिर क्या है, ये पैकेज के ऊपर लगी होती है which providing all the information regarding the product and its procedure, its producer। मतलब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ जो है प्रोड्यूसर के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो मतलब दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें यहां से मिलती है, प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोड्यूसर। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, द नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑन द प्रोडक्ट विद द मैन्युफैक्चरर्स नेम, फॉर्मूला यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्राइस, ये सब चीजें क्या है? लेबल के ऊपर लिखी होती है। मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स नेम, कि कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, कौन सी कंपनी है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है फॉर मेकिंग इट, एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट एंड बैच नंबर एंड प्राइस एटसेट्रा। दीज इंफॉर्मेशंस हमें जो है लेबल के ऊपर मिल जाती है। तो लेबलिंग क्या है? लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द लेबल्स। और लेबल क्या है? लेबल वो है जो एक प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है या एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। मींस वो प्रोडक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका यूज कैसे करना है, उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है किसकी हेल्प से मिलती है? एक लेबल की हेल्प से मिलती है। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर जो भी लिखा होता है, that shows the label of that product। After these kinds of label, कि लेबल के टाइप्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? सबसे पहले है ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल क्या है? जब किसी प्रोडक्ट का नाम उस प्रोडक्ट के ऊपर या किसी चिप के ऊपर या उसकी पैकेजिंग के ऊपर लिखा जाता है तो वो ब्रांड लेबल कहलाता है। दूसरा इसके अंदर है ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल में क्या है? which shows the quality of the product। The label which shows the quality of the product, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट जो किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है, तो उसको हम ग्रेड लेबल कहते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल कौन सा होता है? वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। मीन जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, प्राइस क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, तो ये सब चीजें जो है वो डिस्क्रिप्टिव लेबल के अंदर शो की जाती है। तो तीन टाइप के लेबल है। ब्रांड लेबल जो केवल जो है ब्रांड को शो करता है, जो प्रोडक्ट का नाम है या फिर जो है कोई सिंबल उसके लिए यूज किया गया है तो उस चीज को शो करता है। ग्रेड लेबल जो है प्रोडक्ट की ग्रेड के बारे में बताता है कि किस ग्रेड का प्रोडक्ट है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इट शोज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और डिस्क्रिप्टिव लेबल जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इट इज प्रोवाइडेड। तो इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ब्रांड लेबल।
ब्रांड लेबल क्या है? द लेबल विच हैज ओनली द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो केवल और केवल जो है ब्रांड नेम जिसके ऊपर लिखा होता है, जिस लेबल के ऊपर, उसको हम जो है ब्रांड लेबल कहते हैं। देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द लेबल एक्सेप्ट द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के अलावा उसके ऊपर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके ऊपर केवल नाम लिखा होता है प्रोडक्ट का कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसका ब्रांड नेम केवल उसके ऊपर लिखा होता है, तो वो क्या है? ब्रांड लेबल कहलाता है। दूसरा इसमें लेबल है, ये इसमें ब्रांड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे YouTube लिखा हुआ है केवल और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट मींस क्या है? वो ब्रांड लेबल है। इसी टाइप से जो है सैनसब्रेस लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है? वो ब्रांड लेबल है। रॉयल मेल लिखा हुआ है केवल और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल कोलगेट लिखा हुआ है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट मींस क्या है? वो ब्रांड लेबल है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ब्रांड लेबल, ब्रांड नेम्स। Means these are the brand names. If only these brand names are written on the product's label, then it is called the brand label. Second is the grade label. In grade label, it shows the quality of the product. Grade label highlights the quality of grade of the product. Quality or grade of the product means it shows the quality or grade. Means what is the quality of the product? It shows only that quality. So if it shows the quality of the product, it means that is called the grade label. तो ग्रेड लेबल हमें किसके बारे में बताएगा? क्वालिटी के बारे में या ग्रेड के बारे में? फॉर एग्जांपल जैसे ABC, तीन टाइप की कोई कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है। अब A जो है वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है और B जो है वो मिडिल क्वालिटी का प्रोडक्ट है और C जो है वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो तीन टाइप की क्वालिटी वो बना रही है। अब इसमें ग्रेड क्या दे दिया? A, B और C। अब A जो है हमें ये बताएगा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, so it means this grade, A grade is showing the high quality of the product, B grade is showing the middle quality of the product and C grade is showing the lower quality of the product. देन इसमें है डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल क्या है? जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। दिस टाइप ऑफ लेबल प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ये हमें क्या करता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे ये कोलगेट का डिस्क्रिप्टिव लेबल है। डिस्क्रिप्टिव लेबल मींस सॉरी कोका कोला का डिस्क्रिप्टिव लेबल है। यहाँ पे कोका कोला ब्रांड नेम भी है, उसके साथ साथ जो है इसमें कितने ml का है? ये 600 ml ये भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो है ये सब इंफॉर्मेशन भी इसमें प्रोवाइड की गई है विद बारकोड। तो ये सब क्या है? डिस्क्रिप्टिव लेबल है। मींस complete information about the product is given in this label, so that's why this label is called the descriptive label. तो तीन टाइप के लेबल, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल एंड डिस्क्रिप्टिव लेबल। नेक्स्ट देखिए, इज लेबलिंग कंपल्सरी? क्या लेबलिंग जो है वो कंपल्सरी है? जनरली द प्रोड्यूसर इज एट लिबर्टी, वो लिबरल है कि वो लेबल का यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और नॉट एंड टू चूज द काइंड ऑफ लेबल। वो फ्री है, उसको लिबर्टी दी गई है कि वो लेबल यूज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और तीन टाइप की जो लेबल है, तीन टाइप के लेबल में से किसी भी टाइप का लेबल जो है वो चूज कर सकता है। बट इट हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट टू यूज अ लेबल फॉर सम प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया है कि लेबल होना चाहिए। कैसे प्रोडक्ट के लिए? जैसे फूड प्रोडक्ट है उसके लिए लेबल जरूरी है, उसके अंदर एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन करना जरूरी है। उसके अंदर एक्सपायरी डेट अगर नहीं लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर मेंशन नहीं की गई है, तो हो सकता है कि वो जो है किसी की बॉडी में जो है रिएक्शन कर जाए। तो इसलिए हमें क्या है, उसके ऊपर लेबल लगाना जरूरी है। जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन जो है उसके ऊपर लेबल लगाना जरूरी है, एक्सपायरी डेट का, मैन्युफैक्चरिंग डेट का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का और उसके इंग्रेडिएंट्स का। तो ये लेबल जरूरी है। तो गवर्नमेंट हैज मेड द कंपल्सरी to use a label for some products. Beside this, the description of label has also been fixed.
द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबल भी फिक्स कर दिया गया है कि क्या डिस्क्राइब करना है उसने लेबल में, ये भी फिक्स कर दिया गया है। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल है, इट इज मैंडेटरी टू यूज द लेबल अलोंग विद इट्स स्टिपुलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन्स एंड प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड है या फिर जो मेडिसिन्स है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव लेबल देना जरूरी है। मींस उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसमें जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, प्रोड्यूसर्स का नेम क्या है, ये सब चीजें जो है इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर प्रोवाइड करना जरूरी कर दिया गया मेडिसिन के लिए। इसी टाइप से अगर कुछ प्रोडक्ट जो है हेल्थ के लिए इंजीरियस है, हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो उसमें भी कंपल्सरी है कि वहां आपको जो है लेबल का यूज करना ही करना है। इसमें क्या है कि इंजीरियस टू हेल्थ मस्ट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी वार्निंग रिगार्डिंग इट्स यूज। जैसे वाइन है, वाइन जो है वो हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो वाइन के लिए स्टैट्यूटरी वार्निंग का यूज करना जरूरी है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट विच इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, on that product there is a requirement to use the statutory warning। जैसे इसमें कहा है कि पैकेट ऑफ अ सिगरेट, मींस अगर कोई सिगरेट का पैकेट है तो उस सिगरेट के पैकेट के ऊपर ये लिखा जाना जरूरी है, इंजीरियस टू हेल्थ। इट इज कंपल्सरी टू राइट देयर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। सो इन सम ऑफ द केसेस द लेबलिंग इज कंपल्सरी, but in every case it is not compulsory। next one is functions of labeling। labeling के functions क्या है, क्या क्या कार्य है इसकी। describe the product and specify its contents। labeling क्या करता है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है क्योंकि उसकी हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है, एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, और उसमें क्या क्या कंटेंट यूज किए गए हैं उसको स्पेसिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, प्रोडक्ट और ब्रांड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, लेबलिंग की हेल्प से हम जो है उसकी ग्रेडिंग को पहचान सकते हैं इजीली कि कौन सी ग्रेड का है। हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए हेल्प करता है, उसकी एडवर्टाइजिंग वगैरह उसको आइडेंटिफाई करने में। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें प्रोवाइड की जाती है। देखिए क्या क्या फंक्शंस है इसके, वन बाय वन। Describe the product and specify the contents। ये है कि इसने क्या किया, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कोका कोला, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ये सब जो है इसमें एक्सप्लेन कर दिया। स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, इट्स कंटेंट आल्सो विल बी रिटन हियर कि क्या क्या इसमें यूज किया गया है, कौन कौन से कंटेंट इसमें यूज किए गए हैं इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट आल्सो विल बी रिटन इन द लेबल। नेक्स्ट वन जो फंक्शन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे कॉलगेट टोटल है तो ये कॉलगेट टोटल जो है ये लेबल है, इस लेबल की हेल्प से जो है हम इसका नाम जो है ब्रांड लेबल है, ब्रांड लेबल की हेल्प से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। फ्लैश है, फ्लैश ली जो है वो ब्रांड नेम इसके ऊपर लिखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ ब्रांड नेम or the brand label we can identify this product also, that which product is this। तो प्रोडक्ट को या उसके ब्रांड को जो है पहचाना जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांड लेबल। उसके बाद जो है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो ग्रेडिंग है वो भी हम जो है पहचान सकते हैं कि प्रोडक्ट की ग्रेडिंग क्या है। अब इसमें क्या है कि एडवांस्ड व्हाइटनिंग, अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है कि यहां पे ये हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, व्हाइटनिंग प्रोडक्ट होंगे इसमें और भी, लेकिन उसमें एडवांस वर्ड यूज कर दिया। इट मींस दैट इज द न्यू प्रोडक्ट एंड दैट इज द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देन द अर्लियर प्रोडक्ट्स। तो ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट इजी होता है। उसके बाद जो है हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रमोशन में हेल्प करता है। ये जैसे 70% ऑफ, 25% ऑफ, 50% ऑफ, इस टाइप से जो है प्रोडक्ट के नाम के साथ जो है एक लेबल लगा दिया जाता है। या इससे पीछे वाले में हमने जो है, पीछे वाले में पिक्चर में हमने पढ़ा था, पीछे की जो पिक्चर देखी हो आपने, व्हाइटनिंग
इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या है कि ये फ्री, इसमें फ्री वर्ड यूज किया गया है। इट मींस क्या है, ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। तो प्रोडक्ट की प्रमोशन जो है लेबल की हेल्प से हो सकती है। लेबल जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। सेव 50% कूपन, इस टाइप के जो है लेबल लगाए जा सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो दैट विल हेल्प टू प्रमोट द प्रोडक्ट, मीन सेल को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेगा। और उसके बाद जो है प्रोविजंस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। रिक्वायर्ड बाय लॉ जैसे कि सिगरेट है, कॉशन, सिगरेट स्मोकिंग may be hazardous to your health. So this type of label is written on the packet of the cigarette and that will help us to get the information which is required by law. तो कोई भी पर्सन जो है सिगरेट का पैकेट जब परचेज करेगा उसके ऊपर लिखा हुआ इंजीरियस टू हेल्थ, तो इट मींस अगेन एंड अगेन जब वो उस चीज को देखेगा तो उसको भी एहसास होगा कि ये जो है प्रोडक्ट जो है इंजीरियस टू हेल्थ है। अब क्यों लिखा जा रहा है, ये इसीलिए तो लिखा जा रहा है कि जो परचेज करने वाला है उसको समझ में आए, या जो उसका यूज नहीं कर रहा है वो उस पर देखे कि इंजीरियस टू हेल्थ, इट मींस he can understand that it is injurious to health and he will not start to use that. तो ऐसा होने से वो उसका यूज शुरू नहीं करेगा, उसका प्रयोग नहीं करेगा, या जो लगातार प्रयोग कर रहा है उसको बार बार कहा जाए कि इसके ये लिखा हुआ है तो वो भी हो सकता है कि उसको छोड़ दे। तो आज के टॉपिक में इतना ही।